जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। हमारे साथ महाप्रबंधक जमशेदपुर है दशरथ महतो जी। उनसे इस विषय में और विस्तार से बात करते हैं कि बीएसएनएल 5G के साथ 4G में भी क्या क्या योजना चला रही है और अभी का जो कंपटीशन मार्केट है उसमें वह अपना कदम कैसे करके स्थिर रख रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले एडी न्यूज़ को धन्यवाद, आपने इसका संज्ञान लिया। अभी ये 5G के संबंध में जो आपने पूछा, ये अभी पेपर तो देख नहीं पाए थे पर अभी देखे, लेकिन ये प्लान जो है पिछले 2 महीने से 1.5 से 2 महीने से हम लोग इस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि सरकार का या मंत्री जी का जो स्टेटमेंट आया है, ये पहले से था कि पहले उन सुदूर इलाका में जहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं है किसी भी नेटवर्क का, तो उस क्षेत्र में हम लोग 4G प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहे हैं। उसी का टेंडरिंग वगैरह जो है ऑप्टिकल फाइबर से देना है। टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू है और इसका नाम दिया गया है मिशन 500। मिशन 500 मीन्स 500 दिनों में इस टारगेट को पूरा करना है, जिसमें लगभग करीब 60 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं। अभी रिमेनिंग डेज है, उसमें हम लोगों को युद्ध स्तर पर काम करना है और उसके लिए सारी तैयारी कर ली गई है। और इस क्षेत्र में मान लिया कि अभी हमें तीनों जिला, ये जमशेदपुर बिजनेस एरिया में 3 जिला आते हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां। तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में मिलकर करीब हमको 500 BTS लगाने हैं। उसके लिए तीनों DC से हम लोग मिलकर अपना जो डिमांड था, या वो होम मिनिस्ट्री का आदेश भी था मंत्रालय का, सारे चीफ सेक्रेटरीज को आया, उन लोग यहाँ के DC को लोग लेटर दिया। और भूमि आवंटन के लिए हमको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट से ज़मीन चाहिए था। उसके लिए तो हर DC से मिले और DC का भी काफ़ी पॉजिटिव सहयोगात्मक ये सपोर्ट मिला है और हमें करीब 80% 90% भूमि का अलॉटमेंट मिल चुका है। अब उन जगहों पर हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन निकले 3 TIP के जो 100+ 130 35 टारगेट जो था उससे ज़्यादा किए, और बाकी लोगों का कुछ था 3-4 लोगों का कि 50 तक, 50 भी एक लिमिटेशन था, तो वहाँ तक लोग पहुँच पाए। और पिछले महीने जमशेदपुर बिजनेस एरिया से बहुत अच्छा कनेक्शन आया और ऑलमोस्ट आप यूँ कह सकते हैं कि झारखंड में जो टारगेट मिलता है फाइबर टू द होम का, उसमें जमशेदपुर का कंट्रीब्यूशन 35 से 40% रहता है। देखिए, महाप्रबंधक दशरथ महतो जी ने टेलीकॉम में वह परिभाषा को बहुत अच्छी तरह समझाया है जो आने वाले समय में आपको ज़रूरत है। रूरल एरिया में BSNL एकदम नंबर 1 है। 100 Mbps, 100 तक हम लोग दे रहे हैं। 100 Mbps जो आपको स्पीड मिल रहा है, जिससे केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी योजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन में बहुत बड़ा सहायक होगा। भारत को विकास करने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान है। और दूसरी चीज़ की, आप जमशेदपुर डिवीज़न है, बहुत मतलब रेवेन्यू वाला डिवीज़न है, जिसमें यह भी प्रॉफिट जा रहा है। और शहर ने जो डाटा दिया कि वहाँ कनेक्शन का मतलब बिक्री अधिक हो रहा है, जिसका डिमांड है कि जिनका स्पीड के लिए, तो आप अंदाज लगाइए कि BSNL क्या चीज़ है। और ये बहुत बड़ी चीज़ कि केंद्र सरकार ने इसमें पूरी तरह अब समय और अर्थ भी झोंक दिया है और BSNL का वह पुराना इतिहास फिर अपने जगह में आएगा। और आपके जो उपभोक्ता है सर, उनको एक लास्ट संदेश दीजिए कि आप BSNL में विश्वास रखिए। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो यूजर यूज करें, चाहे मोबाइल हो, लैंडलाइन हो, और उसके लिए क्या है 5G तक उनको थोड़ा सा बताइए। अभी जैसा कि हमने बताया, ये तो मोबाइल का चल रहा था 4G और 5G।
हम लोग जो FTTH का कनेक्शन दे रहे हैं फाइबर पर, फाइबर टू द होम, इसका स्पीड जो हमने बताया कि मिनिमम जो प्लान है उसमें 30 Mbps का है। अपर प्लान जाते हैं, जैसे जैसे आपका प्लान वैल्यू बढ़ता है तो 200 Mbps तक का भी हम लोग स्पीड दे रहे हैं। तो ये 5G अगर ऐसा यूं कहें आप मोबाइल का तो वो स्पीड उसमें कभी नहीं आएगा जो फाइबर के कनेक्शन के थ्रू जो मिलेगा। तो इससे महत्वाकांक्षी योजना अभी रूरल में काफ़ी, ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी पॉपुलराइज हुआ है। उसमें तकनीकी रूप से थोड़ा सा अपग्रेड करना होगा, और अपग्रेड करेंगे तो हमारा 5G चालू हो जाएगा। अभी जैसे कुछ दिनों पहले से हमारे जो BTS थे, जिसमें जेट्टी का था, जेट्टी जोन था, जो टेक्निकली उस कंपनी का नाम जेट्टी है, और इरिक्सन। दुर्भाग्य से हमारा जमशेदपुर बिजनेस एरिया जो है इरिक्सन जोन था। तो जहाँ जेट्टी जोन, जैसे आप डाल्टनगंज ले लीजिए, रांची में भी कुछ है, कुछ धनबाद में है और कुछ दुमका में है। तो जहाँ जेट्टी का था वहाँ ऑलरेडी 4G नेटवर्क उपलब्ध है, और हमारे यहाँ इरिक्सन का जोन था। इरिक्सन में 4G अपग्रेड करने में दिक्कतें आ रही थी और काफ़ी तकनीकी रूप से नहीं हो पा रहा था। तो जो जेट्टी में 3G था उसको 4G में ऑलरेडी अपग्रेडेशन हो चुका है BTS का, क्योंकि इस क्षेत्र में जेट्टी 3G BTS काफ़ी कम है, नहीं के बराबर है। तो इसलिए नए प्लान से ये ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है ये 4G अपग्रेडेशन का, और जो ही 4G अपग्रेड होता है तो मेरे ख्याल से बहुत कम समय में सारे को 5G में अपग्रेड कर लिया जाएगा। सर, ये जो 4G और 5G है, क्या इसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारना पड़ता है कि सिर्फ टावर में कुछ टेक्निकल सुधार से 5G कन्वर्ट हो सकता है? उसमें अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। BTS जो लगता है उसमें कुछ कार्ड वगैरह जैक करना होगा, कुछ कार्ड इंक्लूड करना होगा, और वो 5G में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन और उसके लिए 5G के लिए फाइबर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम माइक्रोवेव पर देते हैं, मिनी लिंक पर देते हैं, रेडियो नेटवर्क पर देते हैं, तो उसमें स्पीड की इशू आती है। इसलिए हमारे मुख्य महाप्रबंधक कहें या कॉरपोरेट ऑफिस के जो भी उच्च पदाधिकारी हैं, उन लोगों का ये सजेशन आया कि सारे को ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी दी जाए। सर, जो आप जिस टेक्नोलॉजी से काम कर रहे हैं और जो बाजार में और भी प्लेयर है, नाम नहीं ले सकते हैं उसका, तो उनका टेक्नोलॉजी और आपका टेक्नोलॉजी में BTS जो टावर बोला जाता है टेक्निकल में, क्या उनका उतना दूरी में है? क्या वो 5G टेक्नोलॉजी के लिए अवेलेबल है सर, तैयार हैं? जो न्यूज़पेपर वगैरह या मीडिया, प्रिंट मीडिया कहिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहिए, उस हिसाब से तो हम लोग सुनते हैं कि अदर ऑपरेटर्स रेडी हैं, बट हम लोग जो देखते हैं, हमारा अपना जहाँ 3G का नेटवर्क अच्छा है तो उनके 5G से भी बेटर सर्विस मिलता है। इंफ्रा के मामले में कहिए तो BSNL अभी सबों से रिच है, और ऑप्टिकल फाइबर हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में लैंड बिल्डिंग, जगह जगह हमारे पास जितना है BSNL के पास ऑल ओवर इंडिया में, उतना शायद किसी अदर ऑपरेटर के पास नहीं होगा। और इसी क्षेत्र में जैसे ऑप्टिकल फाइबर का आपने नाम सुना होगा, FTTH कनेक्शन फाइबर टू द होम हम लोग दे रहे हैं अभी, और हमारे यहाँ जमशेदपुर एरिया में लगभग 13,000 से ऊपर हम लोग फाइबर का कनेक्शन दे चुके हैं। कुछ कटते हैं लेकिन उसी हिसाब से हमको नया भी आ जाता है। कुछ परसेंटेज मान लिया कि 10-20% तो आना जाना लगा रहता है। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ख़त्म हुआ तो बहुत लोग लिए हुए थे। ये जो आपका पैंडेमिक, अभी जो कोरोना का जो काल था, इसमें हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था, क्योंकि सारे स्कूल कॉलेज ऑफिस बंद हो गए थे, सबको घर से काम करना था, पढ़ना लिखना था। उसमें हमारा ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन काफ़ी हुआ, FTTH का कनेक्शन। और अभी उसी कड़ी में जो भारत सरकार का योजना है कि हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर की कनेक्टिविटी देनी है, तो उस हिसाब से हम लोग TIP, टेलीकॉम इंफ्रा प्रोवाइडर,
हम लोग पार्टनर बनाते हैं। पार्टनर अपना इंफ्रा तैयार करता है, जहां उसको OLT लगाना होता है वहां तक हम लोग अपना मीडिया देते हैं। उसके बाद सब्सक्राइबर कस्टमर के घर तक वो अपना फाइबर पहुंचाता है, और उसके साथ हमारी जो साझेदारी होती है रेवेन्यू में 50-50 की है। 50% उसका जो रेवेन्यू आया उसको शेयर गया, चूँकि जहां उसका OLT लगा वहां के बाद टोटल मेंटेनेंस उसको देखना है, और OLT तक हम लोग करते हैं। तो उसका कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व भी होता है, जैसे इक्विपमेंट देना और फाइबर देना, मेंटेन करना। तभी आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमारे यहाँ जमशेदपुर ज़िले में, दूरसंचार ज़िले में बहुत ही अभी ये ईस्ट सिंहभूम में अभी चल रहा है प्रोजेक्ट, जो चल रहा है ईस्ट सिंहभूम में, अभी वेस्ट में और सरायकेला में शुरू होने वाला है जल्दी ही। तो इन 2 ज़िलों में आप चले जाइए, पटमदा, बुड़ाम या ये घाटशिला एरिया में, आप मेघातुबुरु चले जाइए, तो इन जगहों पर आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि ये हाथी खेदा आपको बुड़ाम से आगे है ना। है सर, उनको एक लास्ट संदेश दीजिए कि आप BSNL में विश्वास रखिए। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं जो यूजर यूज कर रहे हैं, चाहे मोबाइल हो, लैंडलाइन हो, और उसके लिए क्या है 5G तक उनको थोड़ा सा बताइए। अभी जैसा कि हमने बताया, ये तो मोबाइल का चल रहा था 4G और 5G। हम लोग जो FTTH का कनेक्शन दे रहे हैं फाइबर पर, फाइबर टू द होम, इसका स्पीड जो हमने बताया कि मिनिमम जो प्लान है उसमें 30 Mbps का है। अपर प्लान जाते हैं, जैसे जैसे आपका प्लान वैल्यू बढ़ता है तो 200 Mbps तक का भी हम लोग स्पीड दे रहे हैं। तो ये 5G अगर ऐसा यूं कहें आप मोबाइल का, तो वो स्पीड उसमें कभी नहीं आएगा जो फाइबर के कनेक्शन के थ्रू जो मिलेगा। तो इससे महत्वाकांक्षी योजना अभी रूरल में काफ़ी, ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी पॉपुलराइज हुआ है, क्योंकि भारत सरकार का एक और महत्वाकांक्षी योजना चल रहा है जिसको भारत उद्यमी एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो भारत उद्यमी के लिए हम लोगों ने भारत सरकार या DOT डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कहें, उसके हिसाब से फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग दे रहे हैं कस्टमर को। फ्री ऑफ कॉस्ट, कस्टमर को एक भी पैसा नहीं देना है। बदले में TIP का जो लागत है कम से कम 3,3500 एक कनेक्शन देने में मिनिमम लगता है, तो वो पैसा भारत सरकार USO फंड के द्वारा TIP को दे रही है, जिसका नतीजा हुआ कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों ने कनेक्शन को अपनाया, और डिमांड हमारे TIP रूरल में करने में खुद को लड़खड़ाते हुए महसूस करते हैं, चूँकि इतना डिमांड हुआ। और हम लोग का कोशिश ये रहता है कि 15 दिन के अंदर उनका जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है पिछले 15 दिन, 16वें 17वें दिन उसका पेमेंट करवा दिया जाए। सर ऐसा कोई टेक्निक जिसमें वो आकर डेमो देख सके सर, तो क्या कि कस्टमर को भी अच्छा रहेगा? नहीं, हम लोग दिखाते हैं जगह जगह, जहाँ एज पर रिक्वायरमेंट हम लोग दिखाते हैं। जैसे बड़ा बड़ा इंटरप्राइज बिजनेस हुआ, बड़े बड़े कंपनी हैं जिनको 1 Gbps चाहिए, 2 Gbps चाहिए, Mbps नहीं, Gbps, तो उन जगहों पर हमारी टीम जाती है, क्या क्या आपका नीड है, क्या देखना है, क्या करना है, आप अपना नीड बताएं तो उस हिसाब से हम लोग प्लान सजेस्ट करते हैं। और अभी 2-3 जगहों पर, जैसे अर्का जैन यूनिवर्सिटी हुआ, यहाँ मणिपाल यूनिवर्सिटी है, इन सब जगहों पर अर्का जैन का तो हम लोगों ने दे दिया 1 Gbps का, और इसका प्रोसेस में है। ऐसे आपका NIT जो चल रहा है वहाँ 2 Gbps का है यहाँ। तो जिनका जैसे नीड होता है, आम आदमी को क्या चाहिए कि जो मोबाइल हम यूज करते हैं, मोबाइल में 5G अगर आपको मिलता है तो मुश्किल से 7, 8, 9, 10 Mbps तक का स्पीड रहता है। तो हमारे टेलीफोन से, जो हम लोग टेलीफोन दे रहे हैं, इसमें आपको वॉइस अनलिमिटेड है। आप वॉइस 24 घंटा भी, 24x7 भी करते हैं तो 1 पैसा भी एडिशनल चार्ज नहीं लगेगा। प्लान जो भी हो, उसमें डेटा का लिमिटेशन है कि जो प्लान है उसके हिसाब से डेटा है, तो पूरा होने पर थोड़ा स्पीड
कम हो जाता है। लेकिन बात करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो कॉलिंग करना है, लैपटॉप से जुड़ जाइए, पीसी से जुड़ जाइए, या घर में जैसे ऑनलाइन क्लास के लिए आपको वो पटमदा बोल रहे हैं, पटमदा से आगे गया था हमने तो वहाँ भी देखा कि जो कोचिंग चलाता है बोला कि सर हम ऑनलाइन क्लास कराएंगे बच्चों को। हम लोगों ने दिया वो सुविधा। और ये BSNL है, सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड है। इसमें किसी तरह का भी ये हिडन टैरिफ या हिडन कंडीशन नहीं रहता है। इसलिए सबसे पहले जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि लोगों का पहला प्रेफरेंस BSNL रहता है, उसके बाद ही दूसरा प्रेफरेंस लोग देते हैं। देखिए, झारखंड ट्रांसपोर्ट कभी पहले लाल डब्बा के नाम से एक बस चलता था, तो जो सरकारी रेट हुआ करता था 60 रुपया होता था टाटा से रांची, और आस्ते 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 वो लाल डब्बा राज ट्रांसपोर्ट बंद हो गया। अचानक जो प्राइवेट प्लेयर है वही रांची पहुंचाने के लिए आज 300 रुपया ले रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और ग्राहक का मजबूरी है कि हमको रांची जाना है तो हमको प्राइवेट में जाना है। लेकिन वही अगर सरकारी कोई कंपनी रहती तो आज हो सकता है कि 300 रुपया रेट नहीं रहता। तो BSNL भी वहाँ बैलेंस का काम करती है, जो सरकारी और प्राइवेट के बाद। लेकिन ये भारत सरकार की ओन कंपनी है, इसका टैरिफ ऑलरेडी बहुत ही सस्ता है। और जो 5G बोल रहे हैं वो आपका फाइबर में वह 5G से ज़्यादा स्पीड दे रही है। तो आप समझिए कि भारतीय कंपनी क्यों महत्वपूर्ण है। और भारत सरकार ने इसको टारगेट कर चुका है कि आप पूरे रूरल एरिया में पॉइंट बाय पॉइंट आप अपना कनेक्शन दे दीजिए। और हमें पता है कि दशरथ महतो जी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। AD लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। AD लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।